नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे IPL के शोर के बारे में। जी हां, छत्तीसगढ़ में भी अब आपको IPL का शोर सुनाई देगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। IPL का जबरदस्त रोमांच एक बार फिर रायपुर की धरती पर लौटने जा रहा है। राज्य में IPL के 2 मुकाबले खेले जाएंगे और सबसे खास बात यह कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि विराट कोहली की टीम रायपुर में अपना मैच खेलेगी। इसको लेकर RCB के CEO ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से खास मुलाकात की। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बेहद शानदार खबर है, खुशखबरी भरी खबर है। क्रिकेट के लिहाज से ये बड़ा अवसर है जो कि राज्य को राष्ट्रीय खेल मंच पर नई पहचान दिला सकता है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। तेरह साल बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में IPL का आयोजन होने जा रहा है। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2026 के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के CEO ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद साफ हो गया कि IPL के दौरान RCB रायपुर में मैच खेलेगी। छत्तीसगढ़ में 13 साल बाद IPL की वापसी। राजधानी में IPL 2026 के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर खेलेगी रायपुर में मैच। CM विष्णुदेव साय को जर्सी भेंट कर RCB का विशेष आमंत्रण। फैंस को विराट और अन्य स्टार खिलाड़ियों का इंतजार। भारत समेत विदेशी खिलाड़ियों को मैदान पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार। रायपुर बनेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होम ग्राउंड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उनकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के CEO से मुलाकात हुई है। रायपुर में 2 IPL मैच कराने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही अब तक चल रही अटकलों पर विराम लग गया है और लगभग तय हो गया कि 13 साल बाद छत्तीसगढ़ में IPL का रोमांच फिर से देखने को मिलेगा। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उसके CEO अभी हमसे मिलने आए थे और उनसे ये तय करके आए हैं कि IPL का 2 मैच यहां पर होने वाला है। IPL का 2 मैच यहां पर होने वाला है। ये आज हम लोग का RCB के CEO से बात हुआ है। IPL और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रायपुर आने की खबर ने क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त रोमांच भर दिया है। विराट कोहली समेत तमाम दिग्गज खिलाड़ियों को लाइव खेलते देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। IPL 2026 में छत्तीसगढ़ और रायपुर को देश के क्रिकेट मानचित्र पर नई पहचान मिलने जा रही है। RCB मैच को लेकर अभी से शहर में उत्साह चरम पर है। क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें अब इस ऐतिहासिक मुकाबले पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो फैंस बेताब हैं, बेकरार हैं। IPL के मैच को लेकर विराट कोहली का इंतजार कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अजय रमनानी जी जुड़ चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। योगेश बागड़ी साहब, आप भी जुड़ चुके हैं, एक काउंसलिंग मेंबर हैं CS के। आप दोनों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहले अजय जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। 13 साल का सूखा समाप्त होने जा रहा है। RCB के जो CEO हैं उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि RCB के 2 मैच होने जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे प्रदेश को नई पहचान मिलेगी और देश का जो मानचित्र है क्रिकेट का, उस पर अब छत्तीसगढ़ जिस तरह से दिखाई देगा। फैंस बेकरार हैं, बेताब हैं। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब मैच को लेकर जिस तरह से फैंस और एक्सपर्ट अब कह रहे हैं, आपकी क्या राय इस पर, जिस तरह से मैच होने जा रहे हैं? RCB के CEO ने जो मुलाकात की CM साय से। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी खबर है जो अब क्या IPL रायपुर में कई सालों बाद, लगभग 10 साल के बाद रायपुर में वापस IPL होने वाला है। क्योंकि देखिए, IPL आजकल खाली राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बहुत देशों में देखा जाता है
और ये जो क्या बोलते हैं आईपीएल, अब इससे पहले तो अभी एक वनडे भी न्यूजीलैंड से रायपुर में इसके स्टेडियम में होने वाला है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आईपीएल के 2 मैच होंगे और आरसीबी के मैच होंगे, जिसमें विराट कोहली को छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमी देखेंगे और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी देखेंगे। ये खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छा है और क्रिकेट प्रेमी जो खेल देखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और यहाँ के खिलाड़ियों में जो उत्साह, जो टेम्परामेंट आगे चल के हमको देखने मिलेगा, वो भविष्य में रायपुर से भी बहुत अच्छे और छत्तीसगढ़ से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हमको आईपीएल में भी देखने मिलेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल अजय जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हमारे साथ योगेश जी भी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक परिस्थितियां बदल जाएंगी, मुख्यमंत्री ने ये बात कही। इसके साथ ही जो खेल प्रेमी लंबे समय से मांग कर रहे थे, इंतजार रहता था हर आईपीएल में, हर सीजन में कि अब रायपुर में मैच होंगे, लेकिन इस बार स्पष्ट हो गया कि 2 मैच खेले जाएंगे। काफी उत्साह छत्तीसगढ़ खेल प्रेमियों में नजर आ रहा है। नमस्कार जी, यह बिल्कुल सही है जैसा आपने कहा है कि आईपीएल के 2 मैच जो छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का जो एक सिनेरियो है, रायपुर की जो पहचान है, आप जानते हैं कि आईपीएल दुनिया के लगभग 170 देशों में देखा जाता है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इस भव्य स्टेडियम में, जो दुनिया का 4थे सबसे बड़े स्टेडियम है, इस स्टेडियम में जब आईपीएल का मैच होगा तो निश्चित रूप से रायपुर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। रही बात आर्थिक दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से सरकार को टैक्स के रूप में और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रशंसक आएंगे यहाँ मैच देखने के लिए, उससे होटल व्यवसाय और रेस्टोरेंट व्यवसाय। दूसरा, हम जब देखते हैं कि स्टेडियम में जब इनके फैंस बैठते हैं तो भारी संख्या में 30 से 40 हज़ार टी शर्ट्स पहन के अपने अपने प्रशंसक टीमों का पहन के बैठते हैं टी शर्ट, तो निश्चित रूप से कई रूप से आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को एक मदद मिलेगी और जो रायपुर की पहचान बनेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, वह प्रमुख है। तो यह बहुत ही उत्साहजनक है और छत्तीसगढ़ की क्रिकेट जनता, क्रिकेट प्रेमी जनता रायपुर की, आज आप देख सकते हैं कि सभी जगह उत्साह का संचार है। जब से यह समाचार आया है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री एवं समस्त सरकार के समस्त मंत्रियों और जितने भी विधायक हैं, सभी का हमको सपोर्ट मिला और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की जो यह पहल थी, आज काफ़ी अच्छी अनुभूति हो रही है कि जैसा छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ सोचता है उसके अनुरूप आज ये हमको आईपीएल का 2 मैच मिला है। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। सीएम साय ने भी अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी निर्देश दिए हैं कि मुकम्मल व्यवस्थाएं की जाएं। इससे पर्यटन को भी एक तरह से बढ़ावा मिलेगा सीधा सीधा। योगेश जी, बिल्कुल सही है आपने जो कहा है कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी श्री बलदेव सिंह भाटिया जी के नेतृत्व में समस्त छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने रिक्वेस्ट किया था हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने तत्काल इस पर पहल करके और आरसीबी जैसी लोकप्रिय टीम, आप जानते हैं कि जैसे आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में विराट कोहली का क्रेज है, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उनको आश्वासन दिया है कि जो भी मदद होगी, जो भी फैसिलिटी चाहिए, हम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पूरा करेंगे। और यह उन्होंने जब आश्वासन दिया तो आरसीबी के अधिकारियों को संतुष्टि मिली है कि इस स्टेडियम में बहुत ही अच्छा यह जो 2 आईपीएल के मैच होंगे उसका उनको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि इसमें सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अहम भूमिका है। बिल्कुल। अजय जी, मैं आपके पास आऊँगा, आप तो खुद क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, पिच को लेकर भी जरा आप बताइएगा। दूसरी बात ये भी कि छत्तीसगढ़ सरकार खुद खेलो इंडिया के तहत अलग अलग तरह के आयोजन कर रही है, नई प्रतिभाओं को तलाशने का काम हो रहा है। तो जो क्रेज है क्रिकेट का, वो छत्तीसगढ़ में अब जिस तरह से उसका रोमांच देखा जा रहा है, युवाओं में, खेल प्रेमियों में एक अलग तरह का उत्साह है। जैसे ये ऐलान हुआ,
देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेडियम की जहां तक मैं बात बोलूं तो ये शुरू से पहले दिन से ही बहुत अच्छा स्टेडियम बना था। लेकिन क्या था कि ये उस स्टेडियम विकेट भी बहुत शानदार बना था और ग्राउंड भी बहुत अच्छा था। स्टेडियम भी देखा जाए तो बहुत ही शानदार बना था। लेकिन क्या था, देखिए ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंडर में था, बीसीसीआई के अंडर में नहीं था, तो इसमें हमारे को मैचेस मिलते नहीं थे। हमारे को खाली लोकल लेवल पे मैचेस होते थे, रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते थे। लेकिन स्टेडियम बहुत अच्छा बना था। अब जब बीसीसीआई के अंडर में आया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का बहुत अच्छी पहल रही कि उन्होंने बीसीसीआई को सौंपा। अब यहाँ पे जब अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होंगे तो न सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेलों में भी लोगों का एक जो रुझान रहता है वो भी बढ़ेगा। क्रिकेट के प्रति तो अभी वैसे भी बहुत ज्यादा लोगों का रुझान है, क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा लोग उत्साहित रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब यहाँ पे मुकाबले होंगे और भविष्य में तो मुझे लगता है कि 2-1 साल में जब स्टेडियम में जो स्विमिंग पूल की सुविधा, जो जिम्नेशियम की सुविधा, जो प्रैक्टिस विकेट्स की सुविधा जब हो जाएगी तो टेस्ट मैच भी हम को यहाँ पे देखने मिलेगा। मतलब ये देखिए कि हमारे भविष्य में हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए कितनी अच्छी बात होने जा रही है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे खिलाड़ी देखने मिलेंगे, उनके साथ प्रैक्टिस करने मिलेगी, उनके साथ खेलने का भी मौका मिलेगा। तो हमारे खिलाड़ी भी भविष्य में, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी आईपीएल में भी खेलेंगे, भारतीय टीम से भी खेलेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी एक बहुत अच्छी बात है जो छत्तीसगढ़ में अब आईपीएल होगा। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि टेस्ट मैच भी छत्तीसगढ़ में हो। हमारे साथ कलीम खान भी जुड़ चुके हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कलीम, कितना उत्साह खिलाड़ियों में दिखाई दे रहा है? आप तो खुद खिलाड़ी हैं, एक नया अनुभव छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी और खासकर विराट कोहली से जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है, बेसब्री से इंतजार है विराट कोहली का। निश्चित तौर पे इस तरीके से जो आयोजन है, अभी T20 जो मैचेस है भारतीय क्रिकेट टीम का, उनका दौरा, उसके बाद विराट कोहली जैसे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके 2 मैचेस, यानी आरसीबी ने जो 2 मैचेस हमारे रायपुर में दिए हैं, निश्चित तौर पे इसका लाभ हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलेगा। ना सिर्फ उन खिलाड़ियों को, देखिए बाल बॉय के तौर पे भी अंडर 16 के जो खिलाड़ी हैं, सीएससीएस उनको मौका देता है, वो अपने करीब से अपने जो क्रिकेट के जो हीरो है उनको देखते हैं। निश्चित तौर पे उनको बहुत करीब से देखने के कारण उनके जो आदर्श खिलाड़ी है, उनके जो चहेते क्रिकेटर है, उनको करीब से देखने के साथ साथ उनके जो शानदार प्रदर्शन है, उनके जो अनुभव है, उसको कहीं ना कहीं वो करीब से देख पाते हैं, उनके क्रिकेट के प्रदर्शन को देख पाते हैं। उसके अलावा जब ये जो क्रिकेट खिलाड़ी जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो सीएससीएस का जो बोर्ड है वो अपने 23 और सीनियर के जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, वो जो नेट बॉलर्स के तौर पे उनको जब भेजते हैं तो ये बॉलर्स भी जब उनको बॉलिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने मिलता है। और इस तरीके से इसके अलावा भी आप देखेंगे कि सीएससीएस सभी डिस्ट्रिक्ट के जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं उन सभी क्रिकेटर्स को वहाँ स्टेडियम पे इनवाइट करता है। और इसके अलावा जो अदर क्रिकेटर्स हैं जो लगातार हमारे रणजी ट्रॉफी टीम में और सैयद मुश्ताक अली, विजय हजारे खेल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों के करीब आकर इनसे कहीं कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल कलीम, तो नई प्रतिभा जो छत्तीसगढ़ की उभर कर आ रही है, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सीनियर खिलाड़ियों से। योगेश जी, मैं आपके पास आऊँगा। सीएम साई की जब मुलाकात हुई आरसीबी के सीईओ से, तो सीएम ने आश्वासन दिया कि हर व्यवस्था आपके लिए की जाएगी, पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए काम करेगा। बहुत सारी मांगे भी उन्होंने रखी, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, हर तरह की सुविधा सरकार आपको देगी हर स्तर पर। तो एक तरह से पूरा आर्थिक दृष्टिकोण बदल जाएगा छत्तीसगढ़ का। दूसरी चीज़ ये कि जो क्रिकेट का जो नज़रिया है एक अलग तरह से वो अब छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सही है। जब आरसीबी के इंचार्ज हैं, जब मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने यह देखा, यह महसूस भी किया है कि पिछले 2 महीने से जब से यह स्टेडियम बीसीसीआई को हैंडओवर हुआ है तब से मैचों की संख्या में वृद्धि हुई है। 3 दिसंबर को जहां वनडे क्रिकेट हुआ हमारे यहाँ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, अगले ही महीने हम 23 तारीख को जो कराने जा रहे हैं 2020 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और अभी जैसे आईपीएल मैच। तो इन 2 महीनों में ही सरकार को, मुख्यमंत्री जी को अंदेशा हो गया कि बीसीसीआई को देने का जो ये निर्णय है, जो सोच थी, जो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने जो उनको आश्वासन दिया था
जी। उनसे जो उन्होंने अनुरोध किया था कि अगर आप बीसीसीआई को दोगे तो आने वाले समय में यहाँ मैचों की संख्या बढ़ेगी, ये 2 महीने में उसका असर दिख रहा है। आप जानते हैं कि आज की तारीख में क्रिकेट का क्रेज इतना है, लोकप्रियता इतनी है कि भारी संख्या में आज 55 से 60 हजार लोगों ने उस दिन वनडे मैच देखा है। तो सरकार के पास रेवेन्यू भी जनरेट होती है, और अगर इस तरीके से मैचों की संख्या में वृद्धि होगी, मैच अगर लगातार होंगे, जैसे आज तक अभी टेस्ट मैच एक भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अब बीसीसीआई के अंडर में आ गया है और अभी बहुत सी सुविधाएं इसमें बहुत जल्दी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ करने जा रहा है। तो आने वाले समय में हम यहाँ टेस्ट मैच भी देखेंगे। तो टेस्ट मैच, वनडे, 2020 अगर लगातार होते रहें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येश सिंह भाटिया भी आज ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई में, छत्तीसगढ़ की बहुत सी बातों को वो बीसीसीआई में रखते हैं, उसके कारण भी हमारे यहाँ एक माहौल बना है क्रिकेट का। और यह बिल्कुल सही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो यहाँ के जो लोकल क्रिकेटर्स हैं उनको देख के, जैसे अभी अब आईपीएल की टीम आएगी, आप जानते हैं आईपीएल की टीम में जैसे बेंगलोर की टीम है या जिससे वो खेलेगी, उसमें पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं। तो उनको नेट्स में खेलते देखना या उनको नज़दीक से देखना हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बहुत काम आने वाला भी है। सरकार के दृष्टिकोण से, रेवेन्यू के दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही अच्छा है। और सरकार ने जो बीसीसीआई को यह स्टेडियम दी है, उसके परिणाम बहुत जल्दी आपको 1-2 साल के अंदर यहाँ की जनता को दिखने लगेगा कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ पिछले कई वर्षों से ये अनुरोध करता रहा है कि इसको स्टेडियम को बीसीसीआई को दे दिया जाए, जिससे यहाँ मैचों की संख्या बढ़ेगी और उसका बहुत अलग अलग तरीके से जो फायदा है छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ की सरकार को मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि यह बहुत अच्छा कदम सरकार का, विष्णुदेव सरकार का है कि जो उन्होंने बीसीसीआई को यह स्टेडियम दिया है। सरकार का जो खर्चा इस पर लाखों रुपए होता था हर साल का मेंटेनेंस का, वह सरकार को बचेगा ही। इसके अलावा उनको मैच दर मैच जो पैसा मिलेगा, ईयरली जो फीस पैसा मिलेगा, प्लस जो रेवेन्यू जनरेट होगा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट सरकार के लिए यह स्टेडियम रेवेन्यू जनरेट का एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा। यह तो रेवेन्यू का मैटर हो गया, और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ियों को जो फायदा होगा, यह सरकार की उपलब्धि है, सरकार की यह मंशा भी थी। सरकार इसमें आश्वस्त भी रहेगी कि हमारे छत्तीसगढ़ के लड़कों को, आज जैसे कि आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी आज आईपीएल में खेल रहे हैं, टीमों में है। आने वाले समय में कम से कम 10 से 12 जो यहाँ के खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे, और बहुत जल्दी इसका परिणाम जो होगा, या बीसीसीआई को जो ग्राउंड दिया गया है, जो एक्टिविटीज बढ़ेगी, इसका फायदा आप देखिए। मेरे को विश्वास है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को विश्वास है पूरा कि हमारे 1 या 2 खिलाड़ी इंडिया टीम में, चाहे जूनियर टीम हो चाहे इंडिया की सीनियर टीम हो, उसमें बहुत जल्द खेलते नजर आएंगे। यह इसी कारण होगा कि यह स्टेडियम जो बीसीसीआई को दिया गया है, क्रिकेट की सुविधाएं बढ़ेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि 1-2 साल में आप देखेंगे इस स्टेडियम में बहुत से चेंजेस हो जाएंगे। अत्याधुनिक लाइट्स लग जाएगी और पेवेलियंस बन जाएंगे बढ़िया, कई लिफ्ट लग जाएगी। तो आप देखेंगे 2 साल के अंदर हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत, आज कैपेसिटी के हिसाब से तो हिंदुस्तान में 2-3 नंबर पर हमें, और खूबसूरती के हिसाब से भी हमारा यह स्टेडियम हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा स्टेडियम में शामिल होगा, ऐसा हमको विश्वास है। बिल्कुल, आपकी उम्मीदों पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जरूर खरा उतरेंगे। अजय जी, सरकार ने जो फैसला लिया, रेवेन्यू रेट ग्रोथ में जबरदस्त उछाल तो देखने को मिलेगा ही। सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रही है, उसके परिणाम सामने हैं। जब से छत्तीसगढ़ के स्टेडियम को बीसीसीआई को हैंडओवर किया, उसके बाद तस्वीर आपके सामने है। छत्तीसगढ़ में आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जो सोच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की है, वो अब धरातल पर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए, रेवेन्यू तो बिल्कुल जनरेट तो होगा ही, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी होंगे। लेकिन जहां तक देखिए रेवेन्यू तो जो भी होगा वो सरकार के हिसाब से, लेकिन मैं तो खिलाड़ियों के हिसाब से बात करूंगा
जी। तो मैं खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ हमारा काफी पीछे रहा है क्रिकेट के क्रिकेट ना हो, हर खेल में हम काफी पीछे रहे, क्योंकि हमारे पास बेसिक सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे आज भी देखेंगे तो आप क्लब क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं होती। क्लब क्रिकेट नहीं होने से हमारे खिलाड़ी उस अनुसार अपने आप को मैच टेम्परामेंट नहीं मिलता है, उस अनुसार अपने आप को सामने वाले जो बड़े शहरों के खिलाड़ी हैं, जो साउथ के खिलाड़ी हैं, बॉम्बे के खिलाड़ी हैं या दिल्ली के खिलाड़ी हैं, उनके सामने हम टिक नहीं पाते हैं। हमारी अभी जो भी टीमें हैं, रणजी ट्रॉफी की टीम है, अंडर 23 की टीम है, उन्होंने अभी कुछ अच्छा प्रदर्शन इस बार किया, लेकिन उसमें कुछ ही खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। उसका मेन यही कारण है कि न तो हमारे पास अच्छे स्तर के ग्राउंड हैं, न हमारे पास अच्छे स्तर के खिलाड़ी हैं जो जिनके साथ खेल कर जो नए खिलाड़ी तैयार हो। तो अब जो ये पहल हुई है, ये CSCS की बहुत अच्छी पहल हुई, जो उसका मुख्यमंत्री साहब ने जो ये BCCI को सौंपा स्टेडियम। अब ये जो खिलाड़ी हमारे जो नए खिलाड़ी जो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, उनके साथ प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, उनके साथ में उनको बहुत करीब से देखेंगे। तो भविष्य में हम ये देखेंगे कि ये हमारे खिलाड़ी जो है उस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अनुसार वो तैयार होंगे, उनके कंपटीशन करेंगे, उनका टेम्परामेंट उस अनुसार होगा। और हम भविष्य में जरूर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी 10 से 12 खिलाड़ी IPL में भी खेलेंगे, और कुछ जूनियर भारतीय टीम हो या सीनियर भारतीय टीम हो, वहां भी खेलते हुए दिखेंगे हमारे खिलाड़ी। और ये बहुत सुखद होगा, और 2 साल बाद 2 से 3 साल के बाद हमको दिखेंगे हमारे खिलाड़ी आगे जाते हुए। बिल्कुल। कलीम जी, छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी IPL में आप देख रहे हैं, आने वाले समय में 10 से 12 खिलाड़ियों को हम देख पाएंगे, उनमें आपका भी नाम रहेगा, हम आपको भी देख पाएंगे क्या? देखिए, अभी क्रिकेट में मैं जो रेगुलर क्रिकेट है, मैं उससे दूर होकर अभी लेजेंड्स क्रिकेट खेल रहा हूँ। और इस तरीके से बात छत्तीसगढ़ के क्रिकेट के खिलाड़ियों को तारतम्य कही जा रही है। निश्चित तौर पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो अभी जो वर्तमान में अजय मंडल और शशांक सिंह जो IPL खेल रहे हैं, आने वाले समय पे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। लगातार आप देखेंगे CCPL में भी हमारे कई जो क्रिकेटरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें अभी इस साल सैयद मुश्ताक अली में और विजय हजारे में जिस तरीके से अमनदीप खरे जो लगातार एक तरीके से IPL के लिए नॉक कर रहे हैं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि दरवाजे तोड़ रहे हैं। 7 मैचों में उनके 650 है। उसके बाद शशांक चंद्राकर जो महासमुंद का हुनार क्रिकेटर है, उसका स्ट्राइकिंग रेट इतना जबरदस्त है कि मुझे उम्मीद है कि कभी भी कोई भी IPL टीम में जब भी उसको मौका मिलेगा, वो किसी भी IPL टीम के क्रिकेटरों से कम नहीं है। इसके अलावा राजनांदगांव का विकल्प तिवारी जो जूनियर इंडिया कैंप पे था, उसके बाद हमारे पास सौरभ मजूमदार जो बस्तर से है, बहुत अच्छा तेज बॉलर है, वो है। उसके अलावा संजीत देसाई जो लगातार पिछले बार इंडिया A की टीम में था, वो उससे उम्मीद करता हूँ। और कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो निश्चित तौर पे आशीष डहरिया है जो यूथ लड़का है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, जो ओपनिंग बैटिंग करता है, जिसका स्ट्राइकिंग जो रेट है वो IPL के स्ट्राइकिंग जो रेट है बल्लेबाजों के उसके बराबर का है। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो अभी लगातार अच्छा कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली हो, चाहे विजय हजारे में। देव आदित्य सिंह है, लगातार हमारे पेस एकेडमी में गेंदबाजी कर रहा है और अभी रणजी ट्रॉफी टीम में रिसेंटली सिलेक्ट हुआ है। और अभी छत्तीसगढ़ एक तरीके से युवा है अपने क्रिकेट की टीम में, और इस युवा होने के नाते धीरे धीरे जब उनको ये अनुभव मिल जाएगा और इस तरीके से जब अंतर्राष्ट्रीय मंच जब उनके सामने परोसे जाएंगे और उनके जो मौजूदा जो क्रिकेट रोल मॉडल है वो एक उनको सामने करीब से देखेंगे, तो निश्चित तौर पे उनसे सीखेंगे। और आने वाला जो समय है वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उज्जवल भविष्य का है। और उम्मीद करता हूँ इस साल यदि 2 से 3 खेले हैं तो अगले साल 4 से 5 हो, और आने वाले समय में जैसा आप सभी कह रहे हैं कि 10 से 12 क्रिकेटर खेले, ऐसी आशा मैं भी करता हूँ कि हमारे जो क्रिकेटर है आगे जाकर बहुत अच्छा करें। और निश्चित तौर पे एक आयुष पांडे का नाम मैं लेना भूल गया हूँ, वो भी एक तरीके से बहुत होनहार क्रिकेटर है। उससे भी मैं उम्मीद करता हूँ वो आने वाले टाइम पे IPL जरूर खेले। बिल्कुल योगेश जी, क्रिकेट का महाकुंभ हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे। अजय जी ने जो जिक्र किया है क्रिकेट क्लब का, जिला स्तर पर खेल मैदान का, इसके साथ ही जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का सरकार उसको किस तरह से बढ़ावा दे रही है, जो अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि बस्तर ओलंपिक भी हुआ, जो अन्य खेल है उनको भी बढ़ावा दिया। क्रिकेट को लेकर भी सरकार पहल लगातार कर ही रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। क्रिकेट के लिए देखिए एक्टिविटीज़ जो है छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ करता है। BCCI के द्वारा जो भी हमारी सुविधाएं हम कर सकते हैं, अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत से नए मैदान बने हैं।
और अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता कंटिन्यू हो रहा है। हर कैटेगरी के इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है और उसमें कई ऐसे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। अभी इन दिनों आप जब हमारी छत्तीसगढ़ की टीम देखोगे तो बहुत इंटीरियर से मैं देख रहा था कि जांजगीर चांपा, बस्तर, सरगुजा और अंबिकापुर से भी, हमारे रायगढ़ से भी खिलाड़ी जो है स्टेट की टीम से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ बलदेव सिंह भाटिया जी के नेतृत्व में जितने भी पदाधिकारी और सदस्य हैं दिन रात मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और हम लगातार चिंता भी करते हैं बिल्कुल कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमको और मजबूत करना है। बिल्कुल, अभी तो चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर BCCI से को हमको मजबूत करना है, अंतर्राष्ट्रीय सरकार भी क्रिकेट लगातार मिला है, प्रयास कर प्लस रही हमें है। एकेडमी सरकार के के लिए भी जमीन प्रयास मिली है। और परिणाम लगातार जी, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये परिणाम का ही नतीजा है कि IPL के 2 मैच रायपुर में खेले जाएंगे। आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए। क्रिकेट के महाकुंभ पर आपने चर्चा की, आपका बहुत शुक्रिया। तो IPL में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 मैच होने हैं रायपुर में, उसको लेकर जबरदस्त उत्साह खेल प्रेमियों में दिखाई दे रहा है। CM साई की RCB के CEO से मुलाकात कई मायनों में खास है। आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।